हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में तुलसा माला के बारे में। जिन लोगों ने तुलसा माला धारण करी हुई है या जो तुलसा माला धारण करना चाहते हैं, उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू संस्कृति में एक पवित्र संयंत्र है तुलसी माला। विष्णु प्रिय तुलसी जीव का परम कल्याण करने वाली है। जिस मनुष्य के कंठ में तुलसी होती है वह यम की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जीव सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण से चक्कर से छूट जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसी कंठ में धारण करने हुए स्नान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण तीर्थों का फल होता है। जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी का परम श्रृंगार है कुमकुम, मंगलसूत्र इत्यादि, यदि नारी की मांग में कुमकुम व गले में मंगलसूत्र होता है तो उसे सौभाग्य प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार माथे पर तिलक और कंठ में तुलसी माला विष्णु भक्ति के सौभाग्य, संपूर्ण व समृद्धि प्रतीक है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रति समर्पण कर उनकी शरण ग्रहण कर उन्हीं को अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वह तुलसी कंठ अवश्य धारण करते हैं। जिस तन पर तुलसी माला होती है वह भगवान को भोग हो जाता है। भगवान उसे सहजता से स्वीकार करते हैं। आइए जानते हैं तुलसी माला पहनने के नियम क्या होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए, लेकिन उसी कंठी को धारण करने वाले व्यक्ति को बहुत नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी माला धारण करने वाले मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन, मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांसाहार से काम उत्तेजना को बढ़ावा मिलता है, इसलिए यह निषेध है, क्योंकि यह भक्ति की बाधा में उत्पन्न होता है। किसी भी स्थिति एवं परिस्थिति में तुलसी की माला को तन से अलग नहीं करना चाहिए। चारों प्रकार से आश्रम में निवास करने वाले मनुष्य, ब्रह्मचार, गृहस्थ, सन्यासी अथवा वानप्रस्थ, चारों की आश्रम के मनुष्यों को इसे सरलता व सौभाग्य धारण कर सकते हैं। परिवार में जन्म अथवा मृत्यु के समय भी तुलसी माला का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे अपने देह से अलग नहीं करना चाहिए। ध्यान दें कि मनुष्य जब मृत्युशय पर होता है और अंत समय उसकी मुख में से तुलसी दल को गंगाजल डाला जाता है। इसी प्रकार जब कंठ में तुलसी की माला धारण हुई होती है तो वह उसे परम कल्याणी होती है। जानते हैं तुलसी माला की पहचान क्या होती है? तुलसी माला को पानी में 30 मिनट भिगोकर रख दें। यदि वह रंग छोड़ने लगे तो माला नकली है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी के अनेकों प्रकार से दृष्टिकोण विद्यमान है। तुलसी एक उत्कृष्ट शरयासन है। ये अनेक प्रकार के रोगों को मुक्त करती है। आइए जानते हैं तुलसी माला के पहनने के लाभ क्या क्या होते हैं। तुलसी माला धारण करने वाले मनुष्य को रक्त विकार, वायुज्वर, खांसी आदि दोषों का निवारण होता है। हृदय रोग, कैंसर, त्वचा के रोग, वात, पित्त व हड्डियों के रोगों से निदान से सहायता होती है। तुलसी माला धारण करने से चर्म रोग और मनोरोग में लाभ होता है। वृद्धि एग्रह होती है। मन में सात्विक आत्मा बल और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती है। आइए जानते हैं आखिर विष्णु भक्तों के लिए तुलसी माला कंठ में क्यों पहननी आवश्यक होती है। इसके पीछे एक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हरि विष्णु जी ने तुलसी को यह वरदान दिया था, मैं केवल तुम्हारे द्वारा सुशोभित भोगों को ही ग्रहण करूंगा। इसलिए बिहारी जी के भोग में और विष्णु भगवान के हर पूजन में भोग के अंदर तुलसी अवश्य डाली जाती है। इसलिए जिस भोग में तुलसी दल अर्पित किया जाएगा, नारायण भगवान केवल उसी को ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस विष्णु भक्त के कंठ में तुलसी की माला धारण की होती है, भगवान उस मनुष्य को सहजता व सुगमता में स्वीकार करते हैं, अपनी शरण में लेते हैं तथा अंत में उन्हें लोक में सुंदर स्थान प्राप्त कराते हैं। तुलसी विहान भोजन व तुलसी विहीन मनुष्य का भगवान विष्णु त्याग कर देते हैं। यही कारण है कि विष्णु भक्तों को परम श्रेष्ठ अलंकार तुलसी कंठ की माला है। कंठ में तुलसी धारण करने से प्रत्येक क्षण भगवान को तुलसी दल अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी के नियम की सात्विकता की ओर बढ़ने वाले कदम सच्चे कल्याणी होते हैं।
तुलसी प्रत्येक प्रकार से वास्तु दोष को समाप्त करती है तथा पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती है। तुलसी वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक है, इसलिए अधिक से अधिक तुलसी रोपण करना चाहिए। जिस आंगन में तुलसी से लगाई होती है वह सदैव नारायण का वास रहता है। तुलसी के आगे हमेशा एक मंत्र बोलना चाहिए। नमो तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिये शुभो प्रभा, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमो संप्राति प्रयादानी नमः। ये थी हमारी तुलसा मैया से रिलेटेड वीडियो। तुलसा की माला से बारे में आज हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।